उसका नाम श्वेता था। 14 वर्ष के होते तक वो ऊंचे कद काठी की वजह से उम्र में अधिक बड़ी दिखने लगी थी। गौर वर्ण और लंबे काले केस की वजह से वो बहुत खूबसूरत लगती थी। जितना सुंदर सूरत उतनी ही सुंदर सीरत भी थी। मधुर व्यवहार व मधुर वाणी सबका मन मोह लेती थी। यही वजह है कि इतने कम उम्र में भी उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। पर वो अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। सबकी लाडली अभी पढ़ना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि 8वीं के बाद उसे 3 किमी पैदल चल कर जाना पड़ता था। भाई सब बाहर चले गए थे। उसके साथ की सहेलियों का विवाह हो चुका था। किसी तरह माँ को मना लिया और पिता तो पहले से ही उसके पढ़ाई के लिए तैयार थे। जुलाई से उसने 9वीं कक्षा के लिए कॉलेज जाने लगी। जिधर से वो जाती थी वहाँ पर एक तालाब पड़ता था, जहाँ पीपल के पेड़ पर अस्थियाँ लटकती रहती थी, जिससे देख श्वेता भय से कांपने लगती थी। हवा के झोंके से पीपल का पत्ता डोलता तो वो और भी भयभीत हो जाती थी। कोई राहगीर भी भूले से नहीं दिखते थे। वैसे भी 12 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल का समय रहता था। इस वक्त लोग घर पर या खेत पर रहते थे। पीपल के पेड़ के सामने शमशान घाट भी था। उसे भय लगता तो वो वहाँ से दौड़कर आगे निकल जाती थी। आगे कुछ दूर पर फिर एक तालाब मिलता, पर वहाँ जाकर उसे भय नहीं लगता था। पता नहीं क्यों श्वेता को आगे के तालाब के पास ऐसा लगता था जैसे यहाँ चहल पहल है। पदचाप भी सुनाई देता, पर कभी वो पलटकर नहीं देखती थी। उसका सिद्धांत था पलटकर नहीं देखना। एक रोज उसके पिताजी ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? श्वेता ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है पापा, पर रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, बस वहीं डर लगता है। उसके पापा बोले, जब भी शमशान घाट से निकलो तो उस जगह को प्रणाम किया करो। कोई चिता जलती दिखे तो भी हाथ जोड़कर उस मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया करो, फिर कोई डर नहीं लगेगा। यही जीवन का सच है और सबकी मंजिल भी यही है। एक दिन तो सभी को यहाँ तक पहुँचना ही रहता है। कभी भयभीत नहीं होना। जो मर चुका है उससे भय कैसा? हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। अगले दिन श्वेता फिर स्कूल के लिए निकली तो शमशान घाट पर चिता धू धू करके जल रही थी। तो वो रुकी और प्रणाम किया। वो सोचने लगी, पापा ने सच ही कहा, आज मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। आधा किलोमीटर आगे बढ़ी तो फिर दूसरा तालाब मिला। उसके बाद उसके साथ फिर कोई पदचाप की आवाज़ आने लगी। न जाने क्यों आज इस तालाब के पास उसे थोड़ा भय हुआ, क्योंकि ये एक सुनसान रास्ता था। गांव को सड़क से जोड़ने वाली कच्ची राह थी, जहां मुश्किल से भी कोई राहगीर नहीं दिखते थे। पर पढ़ने के लिए कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। आखिर पीछे वाले तालाब की तरह यह भी वहम ही लगा। अपना मन मजबूत कर वो आगे बढ़ गई। 9वीं से 10वीं में पहुंच गई। 16 वर्ष में श्वेता और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। जब भी वो स्कूल जाती अपने आसपास किसी को महसूस करती थी। 10वीं का अंतिम पेपर देकर वो उस दिन घर लौट रही थी कि तालाब के पास उसकी नज़र अचानक अपनी परछाई पर पड़ी तो वह चौंक गई। उसकी परछाई के साथ एक और काली परछाई थी। वो दौड़कर घर भाग जाती है। उसे डर की वजह से बुखार आ जाता है। स्वस्थ होने पर वो ननिहाल चली जाती है और सब कुछ भूल जाती है। फिर उसे लगता है ये वहम ही होगा। ननिहाल में हम उम्र के सखियों के साथ पड़ोस के विवाह में जाती है, जहाँ एक युवक आया था। उसका नाम पीयूष था। श्वेता उसे पसंद करने लगती है। दोनों ने पत्र व्यवहार करने का वादा किया। साथ ही श्वेता के 12वीं पास करते ही विवाह करने की कस्में भी खा ली। छुट्टियां खत्म हो गई थी। 11वीं में कला विषय लेकर आगे की पढ़ाई करने वो पुनः स्कूल जाने लगी।
आज जब तालाब के पास पहुंची तो पुनः एक काली परछाई दिखी तो उसने नज़रअंदाज किया। वो देखना ही नहीं चाहती थी ताकि उसे डर न लगे। हफ्ते गुजर गए। दिसंबर की ठंड में वो स्कूल से लौट रही थी। 5 बजे धूप जा चुकी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके बावजूद वो काली परछाई उसके साथ है। उसने गौर किया तो वो किसी पुरुष की परछाई थी। वो भय से कांपने लगी, पलटकर इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं था। वो बोली, कौन है ये, किसकी परछाई है? सामने आओ, तुम कौन हो? तभी एक सुंदर सा युवक उसके सामने आया। एक तीव्र इत्र की गंध वातावरण में फैल गई। वह बोला, डरो नहीं प्रिय, मैं हूँ। वह बोली, कौन कौन हो तुम? वह बोलता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बस यही जानो। आगे अगर कुछ भी पूछना है तो मुझे स्वीकार करो। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उस युवक के एकाएक सामने आने से श्वेता को लगा कोई मनचला होगा और वह हाँ कर देती है। फिर पिताजी से शिकायत करके सबक सिखा दूंगी, ये सोचते हुए वह कहती है, अच्छा तुम्हारी शर्त मंजूर है। बोलो अब कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्यों मेरा पीछा करते हो? कहाँ के हो? अनजाने में श्वेता ने उस युवक को निमंत्रण दे दिया था साथ चलने का। वो कहता है, मैं यहीं तालाब में डूब के मरा था। मेरा नाम राजीव है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से तुम इस राह से जा रही हो तब से तुम्हारे साथ स्कूल तक जाता हूँ, फिर वापस यहाँ तक आता हूँ। जब तुम नहीं आती हो तो तड़प जाता हूँ। श्वेता, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। मैं कोई इंसान नहीं, जिन्न हूँ। कहते हुए हवा में लहराने लगा। श्वेता बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन उसे होश आता है। 2 वर्ष बीत जाता है ऐसे। फिर भी वो जिन्न श्वेता के कभी आसपास तो कभी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था। अब श्वेता के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गया था। वो खूब विचित्र व अद्भुत इत्र लगाती, पहनावे व श्रृंगार करती। श्वेता तो जैसे होश में ही नहीं रहती थी। घर में श्वेता का बदला व्यवहार तो सबको महसूस हुआ, पर किसी ने नहीं सोचा था कि जिन्न का साया होगा। इधर पीयूष 2 वर्ष से श्वेता का पत्र नहीं आने से वो उसके लिए बेचैन हो गया। वो अपने पिता को रिश्ते के लिए भेजता है। वो भी मिलने जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, जब तय हो जाएगा तभी मिलना। पीयूष मान जाता है। इधर रिश्ता तय होता है तो वो जिन्न श्वेता से कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम किसी और की नहीं हो सकती। और श्वेता के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। वो कभी हवा में लहराती तो कभी छत की मुंडेर पर चलती, कभी पुरुष की आवाज़ में अट्टहास करती। घर के लोग बैगा को दिखाते हैं तो पता चलता है कि एक जिन्न का साया है। किसी तांत्रिक को दिखाओ। श्वेता के पिताजी को समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी पीयूष मिलने आता है। उसे कोई कुछ नहीं बताता। वह श्वेता से मिलने जाता है तो उसकी लाल आंखें और तीव्र इत्र की गंध से पीयूष को बेचैनी होने लगती है। वह कहता है, श्वेता ये क्या है? इतना इत्र कब से लगाने लगी? और तबीयत ठीक नहीं है क्या? कहते हुए वो श्वेता के कंधे पर हाथ रखता है कि एक तीव्र झटका उसको लगता है और वो दीवार से टकरा जाता है और उसका सर फट जाता है। उसके बाद श्वेता बाल बिखराए हुए शरीर पर सर पटकने लगती है। वो जिन्न श्वेता के शरीर से बोलता है, धोखेबाज है, तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। मैंने तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, पर अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। कहते हुए श्वेता का शरीर हवा में तैरने लगता है। पीयूष नीचे आता है और उसकी हालत देखकर श्वेता के पिताजी क्षमा मांगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब श्वेता से कोई विवाह नहीं करेगा। वो रोते हुए बैठ जाते हैं। पीयूष भी कहाँ हार मानने वाला था। वो किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढने निकल जाता है कि तभी श्वेता का शरीर हवा में लहराता है
और वो बेहोश थी। फिर कमरे में शॉर्ट सर्किट होता है और भयानक आग लग जाती है। पीयूष कुछ कदम ही चल पाया था कि श्वेता की आत्मा जिस्म छोड़कर चली जाती है और उसका सपना मात्र एक सपना बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।